चिकन की ये रेसिपी बनाने में इंतहाई आसान लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आज हम बनाएंगे चिकन कोयला कढ़ाई, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिसे खाने के बाद आपके मेहमान तारीफ़ किए बगैर ना रह पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयला कढ़ाई बनाने के लिए आपको चाहिए होगी सबसे पहले एक कढ़ाई, जिसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत ऑयल डालना है। आधी प्याली यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको मैंने पीस लिया है। ग्राइंड कर लीजिए इसको। और इसके बाद आपने इसको इसके साथ में फ्राई करना है ऑयल के साथ। इसका जो पानी है वो जल जाएगा और इस तरह की देखें इसकी फॉर्म आ जाएगी। तो ये भुनना शुरू हो गई है। तो अब इसके अंदर हमें टमाटर ऐड करने हैं। तो टमाटर मेरे पास यहाँ पर 4 अदद हैं, जिनके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। ये मैंने ऐसे ही साबुत इसमें डाल दिए हैं। अभी इनकी स्किन को मैंने रिमूव नहीं किया है। थोड़ा सा ये पकेंगे तो इनकी स्किन खुद ही उतर जाएगी। तो ये डाल के आपने इसको थोड़ा सा देर पकाना है इसके साथ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन यहाँ पर मेरे पास हाफ़ kg है। और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसका जो पानी है वो आपने स्ट्रेनर पे रख के खुश्क कर लेना है। उसके बाद इसमें डालना है और इसको डाल के आपने इसके साथ कुक करना है। तो देखें स्किन आप देखें अब टमाटरों की उतरना खुद ही शुरू हो जाएगी। सारे टमाटरों की स्किन को आपने इस तरीके से रिमूव कर लेना है। बआसानी सारे टमाटरों की स्किन उतर जाती है, वरना आपको अगर ये मुश्किल तरीका लगे तो आप पहले ही रिमूव करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखें मैंने सारे टमाटरों की स्किन को रिमूव कर लिया। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो फ्रेश ही पीस के शामिल कर दीजिएगा। आधा खाने का चम्मच आपने लेना है और इसके साथ इसको फ्राई करना है, ताकि जो चिकन की अपनी एक महक है वो भी दूर हो जाए और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो इसको अभी हम थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि टमाटर मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें मैंने इसको 5 मिनट पका लिया था कवर करके। तो ये देखें ऑयल भी बिल्कुल अलग हो गया है। इसकी अच्छी सी आपको नज़र आ रहा है कि भुनाई हो रही है। तो इन टमाटरों को हल्का हल्का आपने इस तरीके से प्रेस करेंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इन टमाटरों को आपने बिल्कुल प्रेस कर देना है। अब इसमें डाल दें नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा खाने का चम्मच और कुटा हुआ धनिया आधा खाने का चम्मच डालें इसमें। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है और इसको कर लेते हैं मिक्स। तो सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर जितने लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अब इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि जो मैंने मसाले डाले हैं ये भी अच्छी तरीके से इसमें कुक हो जाएँ। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक अच्छा सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैं इसमें आधा खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो इससे बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। और ये डालने के बाद आपने इसको कवर करना है और इसको हम पकाएंगे 15 मिनट तक। तो देखिए 15 मिनट के बाद कितना खूबसूरत सा कलर इस पे आया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब इसके अंदर आपने दही ऐड करनी है। तो दही यहाँ पर हम मेरे पास देखें छोटे वाली प्याली है, इसमें से मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें दही डाल दी है। बहुत ज़्यादा दही ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने टमाटर इसमें ज़्यादा डाले हुए हैं, वरना खटाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है दही डालने से एंड में। और इसको मिक्स कर लीजिए इस तरीके से देखें। और इसमें ग्रेवी भी कितनी अच्छी आपको इस वक्त नज़र आ रही है। और तो इसके बाद आपने बस ये कुक हो गया है। अब इसको आपने बंद कर देना है फ्लेम को। अब एक कोयले को आपने गर्म करना है। जब ये दहक जाए तो उसके बाद आप इसको एक प्याली में डालेंगे और प्याली में डालने के बाद आपने इसको चिकन में रख के और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है और ऑयल डाल के इसको हम धुआं देंगे जब तक धुआं ख़त्म नहीं होता। तो बस ये रेडी है। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा सालन बनके बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।